बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का 6th लेक्चर है। डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड लूप जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड लूप और फिर जो है नेस्टेड लूप की वर्किंग को देखेंगे और एंड पे जो है हम नेस्टेड लूप की चंद एग्जांपल्स या प्रोग्राम जो है वो देखेंगे और फिर उनको अंडरस्टैंड करेंगे। Definition of nested loop. A loop statement inside another loop statement is called nested loop. एक loop statement जो कि किसी दूसरी loop statement में शामिल हो उसे हम nested loop कहते हैं। Nested loop is also called loop inside loop. Nested loop को हम loop inside loop भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा loop होता है जो किसी दूसरे loop की body में शामिल होता है, दूसरे loop की block of statements में शामिल होता है। इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो लूप्स इस्तेमाल किए हैं। फर्स्ट लूप जो है फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस दैन आर इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, ये लूप है। इसे हम आउटर लूप कहते हैं और इसकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या इसकी जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो इस लूप की बॉडी में हमने एक और लूप शामिल किया है फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस दैन आर इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। तो ये जो लूप है जो कि ये आउटर लूप की बॉडी में शामिल है, इसे हम इनर लूप या नेस्टेड लूप भी कहते हैं। ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये लूप इनसाइड लूप, यानी कि ये एक ऐसा लूप है जो किसी दूसरे लूप की या आउटर लूप की बॉडी में शामिल है, इसलिए इसे हम इनर लूप या नेस्टेड लूप भी कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। अब हम जो है नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स, जो जनरल सिंटैक्स होता है, जनरल फॉर्म होती है, वो देखते हैं। फॉर ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, कंडीशन है, आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है, ठीक है। और ये जो फॉर लूप है इसकी बॉडी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे एंड होती है। तो ये फर्स्ट फॉर लूप है, इसकी बॉडी के अंदर इस जो है एक हमने और लूप शामिल किया है। फॉर इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये इसका कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। और ये जो इनर लूप है, इस लूप की ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो फर्स्ट लूप है इसे हम आउटर लूप कहते हैं और इस आउटर लूप की बॉडी में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में ये ब्लू कलर में जो मेंशन किया गया ये इनर लूप है। इसे हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं या लूप इनसाइड लूप भी कहते हैं। तो आउटर लूप की बॉडी में ये इनर लूप के अलावा दूसरी स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। वो इस लूप से पहले भी हो सकती हैं या इसके बाद भी हो सकती हैं या दोनों जगह पे भी हो सकती हैं। वर्किंग ऑफ नेस्टेड लूप्स। इन नेस्टेड लूप्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। नेस्टेड लूप्स में क्या होता है कि जो इनर लूप होता है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, पूरी, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसके पूरे साइकिल जो है वो कंप्लीट होते हैं विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू में, उसका जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू में हर चेंज के लिए जो है इनर लूप जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है। इसका क्या मतलब है, देखें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है कि इसमें दो लूप्स हैं। ये आउटर लूप है, उसमें जो काउंटर वेरिएबल है वो आर है, आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस दैन आर इक्वल टू 5, आर प्लस प्लस, यानी कि आर की वैल्यू 1 से शुरू होती है और ये लेस दैन आर इक्वल टू 5 तक जो है वो जाएगी मैक्सिमम, और आर प्लस प्लस उसकी वैल्यू में एक की चेंज है। तो जब आर की वैल्यू 1 है उसके बाद कंडीशन को वैल्यूएट किया जाता है, आर इज लेस दैन आर इक्वल टू 5, यानी कि 1 इज लेस दैन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ये इन लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी। इस लूप की बॉडी में जो है हमारे पास ये पहले एक लूप है फॉर लूप, जिसे हम इनर लूप भी कहते हैं। तो ये लूप जो है इसकी वैल्यू जो है, इसका काउंटर वेरिएबल जो है वो सी है, सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस दैन आर इक्वल टू 3। कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है और ये एक स्टार जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देती है। इसके बाद कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाता, बल्कि ये इस फॉर लूप के, इनर फॉर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे जाता है।
पहले सी की वैल्यू 1 थी, अब सी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है ये सेकंड स्टार जो है फर्स्ट लाइन का ये प्रिंट करेगी और इसके बाद जो कंट्रोल फिर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाएगा। इसमें सी की वैल्यू 2 से अब 3 होगी। 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन फिर ट्रू है कि 3 जो है 3 से लेस है या उसके इक्वल है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये आर ऑपरेटर भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है और इस तरह ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट होगी और ये थर्ड जो स्टार फर्स्ट लाइन का ये जो है वो प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद जो कंट्रोल जो है दोबारा ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, तो इस तरह ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरू में ले आएगी। अब उसके बाद कंट्रोल जो है ये आउटर लूप की बॉडी जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद कंट्रोल जो है आउटर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाएगा। आर की वैल्यू पहले 1 थी और अब आर की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। इस तरह 2 का कंपैरिजन किया जाएगा 5 के साथ। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल 5 कंडीशन जो है वो ट्रू है कि 2 जो है 5 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन 2 जो है 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह दोबारा जो है ये आउटर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस आउटर लूप की बॉडी में ये लूप दोबारा जो है फार लूप आ जाता है। ये फार लूप का जो एग्जैक्टली 3 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होता है और ये 3 स्टार जो है वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगी, थर्ड लाइन के शुरू में ले आएगी और इसके बाद कंट्रोल जो दोबारा जो है आर इज इक्वल टू आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू पहले 2 थी, अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो फिर इस तरह ये लूप की बॉडी जो है थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगी और इसमें ये पहले फॉर लूप है, ये थर्ड लाइन जो है 3 स्टार जो है प्रिंट करेगा। तो आपने ये देखा कि आर की वैल्यू 1 होती है तो ये जो इनर लूप है ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इसमें एक चेंज के लिए आर की वैल्यू 1 से 2 होती है तो ये इनर लूप जो है 3 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसमें हमने ये देखते हैं कि आर की वैल्यू 1 है, 1 के लिए जो है ये इनर लूप कम्प्लीटली 3 टाइम जो है एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जो फिर आर की वैल्यू 2 होती है, तो जब आर की वैल्यू 1 से 2 हुई तो उसके बाद फिर कंडीशन ट्रू, तो फिर ये जब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है आउटर लूप की, तो इनर लूप जो है फिर 3 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनर लूप जो है कम्प्लीटली जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इसके तमाम के तमाम जो साइकिल्स या रेपिटेशन जो है वो कंप्लीट होती हैं, यानी कि इसकी एक वैल्यू में चेंज के लिए इनर लूप जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है। तो ये अहम पॉइंट है, ये हमें मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द काउंटर वेरिएबल ऑफ बोथ लूप्स शुड बी डिफरेंट। और दूसरा नेस्ट लूप को इस्तेमाल करते वक्त हम जो काउंटर वेरिएबल्स होते हैं आउटर लूप का, जिस तरह आर इज इक्वल टू 1 है, इसमें आर जो है काउंटर वेरिएबल है और इनर लूप का जो वेरिएबल हमने लिया सी, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी आर है और इधर भी हम आर ही यूज़ करें, इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप, यानी कि किसी भी लूप को किसी दूसरे लूप की इनर लूप के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन नेस्ट ए फॉर लूप इनसाइड ए वाइल लूप, कि हम फॉर लूप को जो है वाइल लूप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनसाइड ए डू वाइल लूप, या फॉर लूप को डू वाइल लूप के अंदर जो है वो यूज़ किया जा सकता है नेस्टेड लूप के तौर पर। फॉर एग्जांपल ये जैसे हमारे पास ये एक लूप है फॉर लूप, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये जो आउटर लूप के तौर पर यूज़ किया गया है, और इस आउटर लूप में हमने वाइल लूप यूज़ किया है जो कि इनर लूप के या नेस्टेड लूप के तौर पर काम कर रहा है। यानी कि फार के अंदर हम वाइल यूज़ कर सकते हैं या वाइल के अंदर फार को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फार के अंदर जो है डू वाइल लूप को नेस्ट किया जा सकता है, या डू वाइल के अंदर जो है वो हम वाइल या फार या डू वाइल के अंदर डू वाइल को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इनके किसी भी लूप को हम नेस्टेड लूप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेस्टेड लूप की जो है एक एग्जांपल देखते हैं। दिस प्रोग्राम प्रिंट्स 6 रोज ऑफ 3 स्टार्स इन ईच रो यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। ये प्रोग्राम जो है 6 रोज जो है उस स्टार्स की जो है वो प्रिंट करता है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 रोज़ हैं और हर रो में जो है 3 स्टार्स हैं। तो इसके लिए जो है इस आउटपुट के लिए हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत होगी। 2 लूप हम यूज़ करते हैं।
एक ये फार लूप है। ये जो आउटर लूप है फार लूप, ये 6 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये बेसिकली ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ रोज़ को, कि कितनी रोज़ या कितनी लाइंस जो है वो हमने प्रिंट करवानी है। तो हमने ये 6 लाइंस जो है प्रिंट करवानी है, इसलिए ये लूप जो है वो 6 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हमने किया है। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और आर इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6। ये आर की वैल्यू जो है वो 6 तक जाएगी, यानी कि ये लूप की बॉडी जो है उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक जो है आर की वैल्यू जो है वो 6 या उससे लेस है और इसकी वैल्यू में एक की चेंज है। तो ये आउटर लूप का पर्पस जो होता है वो नंबर ऑफ़ लाइंस को या नंबर ऑफ़ रोज़ को कंट्रोल करना होता है, और ये जो इनर लूप होता है इसका पर्पस ये होता है कि स्टार प्रिंट करना। चूँकि हम एक लाइन में 3 स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसलिए ये जो इनर लूप जो है वो हमने 1 से लेकर 3 तक जो है वो एग्जीक्यूट किया है, यानी कि सी की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। और जब ये इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है तो एक स्टार प्रिंट करता है, यानी कि पहला स्टार जो है प्रिंट होगा, फिर इस तरह दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर थर्ड स्टार प्रिंट होगा। अगर हम नंबर ऑफ़ लाइन स्टार जो है एक लाइन में ज़्यादा प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 करना चाहते हैं, तो हम जस्ट ये इनर लूप को 10 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो इनर लूप बेसिकली जो है नंबर ऑफ़ स्टार्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और जो आउटर लूप है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी रोज़ जो है आपने प्रिंट करवानी है। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है प्रोग्राम में हमने 2 वेरिएबल्स लिए गए आर और सी। आर स्टैंड फॉर रो एंड सी स्टैंड फॉर कॉलम। फॉर आर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6, 1 जो है 6 से लेस है या उसके इक्वल है, कंडीशन जो है वो ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी इधर से लेकर इधर तक जो है ये एग्जीक्यूट होगी। इस लूप की बॉडी में ये नेस्टेड लूप है। फॉर सी इज इक्वल टू 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप की बॉडी जो है इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इसमें जो है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है एक स्टार और ये स्पेस प्रिंट करेगी, और उसके बाद कंट्रोल जो है इनर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाएगा। इसमें सी की वैल्यू जो है में 1 ऐड किया जाएगा तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो इस तरह जो है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा जो है ये स्टार जो है सेकंड स्टार और स्पेस प्रिंट करेगी, और इसके बाद कंट्रोल जो है फिर दोबारा इंक्रीमेंट पार्ट पे चला जाता है, और सी की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। सी की वैल्यू जो है 3 हो जाती है। अब 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 3 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह जो है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टार जो है वो प्रिंट करेगी, और इसके बाद फिर कंट्रोल जो इंक्रीमेंट पार्ट पे चला जाता है। अब सी की वैल्यू 3 + 1 4 हो जाती है। 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 4 3 से लेस है या उसके इक्वल है। तो 4 3 से ना लेस है ना इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर लूप या नेस्टेड लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाता है, और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, और इसमें हमने जो एक एस्केप सीक्वेंस जो है बैकस्लैश यूज़ किया है इसमें, ताकि जो नई प्रिंटिंग है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। तो ये इसका काम बैकस्लैश एन का कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आना होता है। तो इस तरह ये आउटर लूप की बॉडी जो है वो एंड हो जाती है। इसके बाद जो है कंट्रोल जो है आउटर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाता है। पहले आर की वैल्यू 1 थी, अब 1 + 1, अब आर की वैल्यू हो जाती है 2। 2 के बाद जो है कंडीशन चेक की जाती है इंक्रीमेंट के बाद। 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। ये कंडीशन ट्रू है, तो इस तरह ये जो लूप की बॉडी आउटर लूप की बॉडी कंप्लीट जो है दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इसमें ये इनर लूप जो है फॉर लूप दोबारा सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा ये स्टार जो है सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा। इसी तरह फिर सेकंड स्टार प्रिंट होगा, थर्ड स्टार प्रिंट होगा, और जब ये इनर लूप सेकंड टाइम अपनी 3 एग्जीक्यूशन या 3 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद सी की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा, और ये प्रिंट एफ जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा। इसके बाद जो है आउटर लूप की बॉडी सेकंड टाइम भी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद कंट्रोल जो दोबारा आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पे आके आर की वैल्यू 2 है, 2 + 1 इसमें इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6, कंडीशन जो है ट्रू है, और इस तरह दोबारा ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो आउटर लूप की बॉडी जब एग्जीक्यूट होती है तो इसमें ये पहला ये जो नेस्टेड लूप है इसका काम जो है ये 3 स्टार प्रिंट करना होता है,
और इसके बाद जो है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे। तो इस तरह थर्ड लाइन प्रिंट होगी, फिर आर की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है। इस तरह आउटर लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी और ये इनर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 3 स्टार जो है प्रिंट करेगा और फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इस तरह R5 के लिए भी 3 स्टार प्रिंट होंगे और R6 के लिए भी 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो हमने ये देखा कि इसमें जो आउटर लूप है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को, ये नंबर ऑफ़ लाइंस को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइंस प्रिंट होनी चाहिए, और इनर लूप जो है ये कंट्रोल करता है कि एक लाइन में कितने स्टार्स जो है वो आपने प्रिंट करने हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ स्टार्स ज़्यादा प्रिंट करना चाहते हैं तो जस्ट हमें ये 3 की जगह पे जितने हम नंबर ऑफ़ स्टार्स प्रिंट करना चाहते हैं वो डिजिट जो है वो इधर लिख दें। फॉर एग्जांपल हम 10 प्रिंट करना चाहते हैं तो इधर 10 जो है वो मेंशन कर देंगे, बाकी प्रोग्राम से सेम रहेगा। और अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज करना चाहते हैं, 10 रोज़ प्रिंट करना चाहते हैं या लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर हमें आउटर लूप जो है उसकी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जितनी लाइंस हम प्रिंट करना चाहते हैं या रोज़ प्रिंट करना चाहते हैं वो डिजिट हमें इस जगह पे मेंशन करना पड़ेगा। नेस्टेड लूप की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसका आउटपुट ये हो। तो इस आउटपुट में हम देखते हैं जो फर्स्ट रो है उसमें ये 1 2 3 4 5 जो है वो प्रिंट हो रहा है, और ये प्रिंटिंग जो है 1 2 3 4 5 हम जो है ये यूजिंग ए लूप की मदद से इसको प्रिंट करना चाहते हैं। और ये जो फर्स्ट लाइन में आउटपुट है इसी आउटपुट को हम रिपीट करना चाहते हैं सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए और फोर्थ रो के लिए। तो इसके लिए ये जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के लिए हम ये लूप यूज़ किया है फॉर सी इज इक्वल टू 1 सी इज लेस दैन आर इक्वल टू 5 सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ये लूप जो है 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है। पहले सी की वैल्यू 1 होती है, फिर ये कंडीशन वैल्यूएट की जाती है, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो इसलिए इस लूप की बॉडी जो है जिसमें एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ क्या करती है, सी की वैल्यू को प्रिंट करती है। फॉर्मेट स्पेसिफाई डी हमने यूज़ किया है, तो सी की इस वक्त करंट वैल्यू 1 है, ये 1 जो है वो प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जो है इस लूप पे आ जाता है, इस पार्ट पे आ जाता है। इंक्रीमेंट पे सी की वैल्यू में 1 प्लस 1 2 हो जाएगी सी की वैल्यू में, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद कंडीशन वैल्यूएट की जाती है, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है। इस तरह ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी और ट्रू प्रिंट होगा। इसी तरह कंट्रोल फिर इस पार्ट पे जाएगा, इंक्रीमेंट पार्ट पे 2 प्लस 1, अब सी की वैल्यू जो है 3 हो जाती है। 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5, 3 जो है 5 से लेस है या इक्वल है, तो ये लेस है इसलिए कंडीशन ट्रू है। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी और 3 प्रिंट किया जाएगा। इसी तरह फिर सी की वैल्यू 4 होगी और फिर ये कंडीशन इवैल्यूएट की जाती है, 4 इज़ लेस दैन 5 कंडीशन ट्रू है, तो इस तरह ये 4 प्रिंट होगा। और फिर इस तरह सी की वैल्यू जो 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 5 से लेस है या इसके इक्वल है, तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इस तरह ये कंडीशन भी ट्रू है। और इस तरह प्रिंट एफ जो है स्टेटमेंट जो है सी की करंट वैल्यू जो है 5 प्रिंट करेगी। तो ये इनर लूप जो है बेसिकली 1 से लेकर 5 तक जो है 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है। जो 1 से यानी कि सी की वैल्यू स्टार्ट होती है लेस दैन आर इक्वल टू 5 तक जाती है। तो इसका काम जो है सी की वैल्यू यानी कि 1 पहले प्रिंट करना, 2 प्रिंट करना, 3 प्रिंट करना, 4 प्रिंट करना और 5 प्रिंट करना। तो ये इस लूप का काम है। तो ये इनर लूप है जो कि प्रिंटिंग करता है 1 2 3 4 5। तो इस प्रिंटिंग को हम जो है रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये आउटर लूप यूज़ किया है जो कि 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और आर की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलता है तो ये फॉर लूप जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम। R1 के लिए ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट लाइन जो है वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद जब ये सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन फाज हो जाएगी, तो कंट्रोल स्टेटमेंट पे आ जाएगा और ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। और इस तरह जो है ये लूप की बॉडी, आउटर लूप की बॉडी कंप्लीट हो जाती है और फिर जैसे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है आउटर लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 अब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह ये आउटर लूप की बॉडी फिर दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूट होगी। इस आउटर लूप की बॉडी में पहले ये लूप है, ये लूप जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका काम जो है 1 से लेकर 5 तक जो प्रिंटिंग करना।
सी की वैल्यू दोबारा 1 से स्टार्ट होगी, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो इस तरह सेकंड लाइन में 1 प्रिंट होगा, फिर इस तरह 2 3 4 और 5 तक प्रिंटिंग होगी। और उसके जब सी की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल जो है इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा, जो कि कर्सर को थर्ड लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा। और फिर ये कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के एंड से जो है दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट पे। आर की वैल्यू 2 + 1 अब 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, 3 जो है 4 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। इस तरह आउटर लूप की बॉडी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा जो है ये एग्जीक्यूट होगी और इसमें पहली स्टेटमेंट जो है ये लूप है जिसका काम जो है वो 1 से लेकर 5 तक प्रिंटिंग करना होता है सी की वैल्यू, ठीक है। सी यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगी। फिर कंट्रोल इस पे आ जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट पे इनर लूप के, तो 1 + 1 सी की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो इस तरह ये 2 फिर 3 4 और 5 तक ये प्रिंटिंग होगी। जब सी की वैल्यू 6 हो जाएगी कंट्रोल जो है इस लूप से एग्जिट हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो कि प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरू में ले आती है और फिर इसके बाद जो है ये लूप की बॉडी एंड हो जाती है। यहाँ से कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र होता है दोबारा इंक्रीमेंट पार्ट पे आउटर लूप के, तो आर की वैल्यू पहले 3 + 1 अब 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, 4 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, अब भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये लूप की बॉडी जो 4th टाइम एग्जीक्यूट होगी और वो सेम टास्क जो है परफॉर्म करेगी कि 4th लाइन में 1 से लेकर 5 तक ये लूप जो है प्रिंटिंग करता है और उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगी। और कंट्रोल दोबारा जब आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा तो अब आर की वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगी, 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, 5 4 से लेस है या उसके इक्वल है, तो 5 4 से ना लेस है ना ही इक्वल है, दोनों कंडीशन जो है उनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होती, इस तरह कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है और कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाता है आउटर लूप की बॉडी से। तो ये आउटर लूप की बॉडी है, इससे अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है रिटर्न 0, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करती है और इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि आउटर लूप बेसिकली जो है इनर लूप की जो वर्किंग है या प्रिंटिंग है उसको कंट्रोल करता है। तो इनर लूप जो है 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करता है, तो आउटर लूप में यानी कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ को प्रिंट करने के काम आता है, नंबर ऑफ़ रोज़ को कंट्रोल करता है कि ये जो प्रिंटिंग इनर लूप कर रहा है इसने कितनी बार इसको करनी है। अगर हम ये प्रिंटिंग जो है सपोज आउटर लूप में 4 की बजाय 10 लिख देंगे तो 10 रोज़ जो है वो प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 और 10th, ठीक है। तो ये था ये हमारे पास एग्जांपल थी नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप की ये थर्ड एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं आर और सी, और ये आउटर लूप है जिसमें आर की वैल्यू जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, ये आर की वैल्यू 3 तक जाएगी, ठीक है। और आर इज इक्वल टू आर + 1, आर की वैल्यू में 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो ये लूप बेसिकली जो है आर की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर उसमें 1 ऐड किया जाएगा 2 हो जाएगी, इस तरह फिर 3 हो जाएगी। तो ये आउटर लूप जो है 3 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और इस आउटर लूप की बॉडी में एक और लूप है जिसे हम इनर लूप कहते हैं या नेस्टेड लूप कहते हैं। इसमें काउंटर वेरिएबल सी उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, और ये फाइनल वैल्यू जो है वो 3 तक जाती है और इसमें भी 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो ये जो इनर लूप है ये भी 3 टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्या करता है इनर लूप, आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप जो है वो कम्प्लीटली जो है वो एग्जीक्यूट 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसमें आर की जो करंट वैल्यू है आर इज इक्वल टू, ये हेडिंग आएगी आर इज इक्वल टू, आगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इधर पहला वेरिएबल है और आर की वैल्यू प्रिंट की जाएगी यहाँ पे। तो आर की वैल्यू इस वक्त जो है वो 1 है, 1 प्रिंट की जाएगी, फिर \t हॉरिजॉन्टल टैब आएगा, उसके बाद c इज इक्वल टू जो c की करंट वैल्यू है, c की जो करंट वैल्यू हो वो इस वक्त है 1 प्रिंट होगा। उसके बाद \n कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा। इनके r इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलता है तो ये r और c की वैल्यू प्रिंट करता है। उसके बाद कंट्रोल जो है वो इनर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे मूव हो जाता है।
तो सी की वैल्यू 1 है, 1 + 1, अब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 2 3 से लेस है या उसके इक्वल है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस है, लेस होगा तब भी कंडीशन ट्रू होगी और इक्वल होगा सी की वैल्यू तब भी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी, इसमें आर इज इक्वल टू आर की जो करंट वैल्यू है, आर की इस वक्त वैल्यू 1 ही है क्योंकि चेंज नहीं हुई, तो आर इज इक्वल 1 और फिर सी की वैल्यू जो है वो 2 प्रिंट होगी। इसके बाद कंट्रोल फिर इंक्रीमेंट पार्ट पे जाता है, 2 + 1, अब सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 3 3 से लेस है या उसके इक्वल है, तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है तो कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाती है और इस तरह प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगी और आर इज इक्वल टू आर की करंट वैल्यू 1 प्रिंट करेगी, उसके बाद सी इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू इस वक्त 3 है, 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद कंट्रोल दोबारा इनर लूप के जो है इंक्रीमेंट पार्ट पे जाता है, तो सी की वैल्यू 3 है, 3 + 1, अब सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 4 3 3 से लेस है या उसके इक्वल है, तो 4 3 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है, तो इस तरह कंडीशन फॉल्स हो जाती है और जो कंट्रोल है वो इनर लूप से एग्जिट हो जाता है, उसकी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है जो कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करती है कि बैकस्लैश n जस्ट कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आती है और इस तरह ये आउटर लूप की बॉडी जो वो टर्मिनेट हो जाती है और कंट्रोल जो है दोबारा यहाँ से जो है शिफ्ट कर दिया जाता है आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे। तो आर की पहले वैल्यू इस वक्त वैल्यू है 1, 1 + 1, अब आर की वैल्यू जो है 2, आर को 2 असाइन हो जाएगा तो आर की वैल्यू अब 1 से 2 हो गई है, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 2 जो है 3 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू है क्योंकि 2 जो है 3 से लेस है, तो ये लूप की बॉडी आउटर लूप की बॉडी सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसमें फिर ये लूप आ जाता है इनर लूप जो कि 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो आर और सी की वैल्यू प्रिंट करेगा जैसे हम पहले देख चुके थे। आर की वैल्यू इस आइट्रेशन के दौरान आर की वैल्यू 2 रहती है और सी जो है फिर 1 होगा, 1 में फिर दोबारा एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, 2 हो जाएगी वैल्यू और फिर इस तरह सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन इस आइट्रेशन के दौरान आउटर लूप की आर की वैल्यू जो है वो 2 होती है, ये आप आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद ये बैकस्लैश n जो है वो कर्सर को जो नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और उसके बाद कंट्रोल जो है आउटर लूप के फिर इंक्रीमेंट पार्ट पे शिफ्ट कर दिया जाता है, 2 + 1, अब आर की वैल्यू 3 हो जाती है, 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 3 3 से लेस है या उसके इक्वल है, तो 3 जो है 3 से लेस नहीं लेकिन इक्वल है तो कंडीशन दोबारा अब भी ट्रू है, तो ये आउटर लूप थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा और इसमें ये फॉर लूप जो है वो दोबारा सी 1 से स्टार्ट होगा और ये 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है आर की करंट वैल्यू जो है वो 3 है, 3 प्रिंट करेगी और सी इस वक्त 1 है, सी की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, तो ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद जो है ये कंट्रोल फिर जो है इंक्रीमेंट पार्ट पर चला जाएगा, सी की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट जो है आर की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 प्रिंट करेगी और इस तरह फिर दोबारा कंट्रोल जो इंक्रीमेंट पार्ट पे 2 + 1, अब सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, 3 3 से लेस है या उसके इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है अब दोबारा एग्जीक्यूट होगी और आर की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3 प्रिंट करेगी और इसके बाद सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स और कंट्रोल जो है वो इनर लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ है इस पे चला जाएगा और ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगी। तो इसके बाद कंट्रोल जो है आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा, अब आर की वैल्यू पहले 3 थी, 3 + 1, अब आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3 कंडीशन जो है फॉल्स होगी, ना 4 3 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है, तो इस तरह जो कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल जो है आउटर लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, ठीक है, तो आउटर लूप से एग्जिट हो जाएगा और कंट्रोल जो है आउटर लूप से की मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से या बॉडी से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करेगा और इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फॉर लूप के प्रोग्राम्स लिखे, उसकी एग्जांपल देखी और फिर उसका आउटपुट देखा। आपको चाहिए कि फॉर लूप की जो वर्किंग है, उसका जो सिंटैक्स है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल्स को देखते हुए आप देखें कि इनिशियलाइजेशन में कैसे लिखी जाती है, क्या लिखते हैं, और टेस्ट कंडीशन में जो है कंडीशन किस तरह स्पेसिफाई की जाती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट को किस तरह मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको बार बार देखें, उसको समझें और समझने के बाद जो है इनकी खुद लिखने की प्रैक्टिस करें और अपनी तरफ से कुछ सीरीज जनरेट करते हुए जो है उसके लिए प्रोग्राम लिखें और फिर उसको रन करके देखें कि उसका रिज़ल्ट जो है वो सही आता है या नहीं आता है।
अगर नहीं आता तो फिर आप उसमें जो उसको समझ के उसको चेंज करके सही लिखने की, कोड लिखने की जो है कोशिश करें। और इसी तरह जो है वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम्स लिखने जो है वो आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।